करते थे। फिर से उनकी उनको स्पिरिट गाइड उनको इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा। तो फिर से वो पेप्सी और ये सब चीजें छोड़ते हैं। फिर उनको कहा जाता है कि आप जो पानी पी रहे हैं वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, तो आपको वाटर बॉटल्स जो है उससे बॉटल वाला जो पानी है वो पीना है, क्योंकि वो ज्यादा शुद्ध है। तो उनके स्पिरिट गाइड उनको एक टेक्निक देते हैं वाटर एनर्जाइज करने की। तो वो टेक्निक यहाँ पे मैंने दिखाया है कि आपको ग्लास में पानी लेना है, अपने आईज क्लोज करने हैं और उसमें एक वर्लपूल जैसा फॉर्म हो रहा है ये आपको महसूस करना है। तो ये वोर्टेक्स जैसा फॉर्म हो रहा है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होता है फ्रेंड, तो वो बोल रहे हैं कि इससे वाटर एनर्जाइज होता है, उसके क्रिस्टल्स चेंज हो जाते हैं, उसमें एक प्राणा आ जाता है और आप ऐसा वाटर पिया करो। ऐसे उनको एक टेक्निक वहां पे बताई है, तो हम लोग भी उसको फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने वो टेक्निक आप फूड के ऊपर भी यूज कर सकते हो ऐसा कहा है। फिर यहाँ पे आप ये डायग्राम, अ, उन्होंने कहा है कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन चेंज हो रही है। इसका एक प्रूफ मुझे मिलिट्री से मिला, साइंटिस्ट लोगों से। तो वो मैंने यहाँ पे दर्शाया है कि साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अर्थ के हार्ट बीट्स मेजर किए हैं, सालों से वो कर रहे हैं। तो अर्थ के हमारे जैसे हार्ट बीट हम ईसीजी से चेक करते हैं, वैसे वो एक टेक्निक है जिसको ह्यूमन रेजोनेंस कहा जाता है। तो ये टेक्निक से अर्थ का हार्ट बीट मेजर किया जाता है। तो 1980 के पहले वाले जो अर्थ के हार्ट बीट्स थे वो 7.83 हर्ट्स थे। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि साइकिल्स पर सेकेंड ये फ्रीक्वेंसी है। तो 1980 के बाद वो इतना ज्यादा चेंज हो गए जो पहले कभी नहीं हुए थे हिस्ट्री में, वो 12 साइकिल्स पर सेकेंड हो गए। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, हमारे इजी लैंग्वेज में हम अगर देखें तो इसका मतलब है अर्थ की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन इंक्रीज हो गए। फिर भी क्या मीनिंग है इसका, तो इसका मतलब है अर्थ का स्पीड चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कैसे, तो जैसे पहले हमारा दिन 24 घंटे का था, अब हमारा दिन 16 घंटे का हो गया है। मीन्स जो भी काम जो भी हम कर रहे थे दिन भर का, वो पहले जिसमें 24 घंटे लगते थे, वो चीज हम अभी 16 घंटे में ही कर रहे हैं फ्रेंड्स। हमें पता ही नहीं है कि हमारा स्पीड इतना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अर्थ का स्पीड बढ़ गया है। अगर हमने अर्थ की स्पीड से मैच नहीं किया खुद को, तो हम अर्थ छोड़ देंगे। आप समझ सकते हो, मीन्स लोग छोड़ना शुरू करेंगे अपना शरीर। जैसे कोरोना में हमने एक्सपीरियंस किया, बहुत ज्यादा लोगों ने अपना शरीर छोड़ा है, क्योंकि उनके फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन अर्थ के स्पीड से मैच नहीं हो रहे थे। तो हमें अपने ऊपर, खुद के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है अगर हमारे हार्ट बीट्स अर्थ के हार्ट बीट से हमें मैच करने हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जैसे वो सुपर हीरोज के मूवीज रहते हैं ना, तो उसमें एक सुपर हीरो रहता है जिसका स्पीड बहुत ज्यादा रहता है। बाकी तो सब जगह पे थमे रहते हैं, वो अपना फास्ट फास्ट यहाँ पे वहां पे मूव करता है, तो वो दिखता भी नहीं है लोगों को। तो वैसे ही हमारा है कि हम अपना स्पीड इतना बढ़ाएंगे तो हम दिखेंगे ही नहीं किसी को। तो उसको बोलते हैं अपना स्पीड बढ़ाना, जिससे कि हम अपना स्पीड बढ़ा के फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन चेंज करके अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो ये उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रूफ एज अ प्रूफ दिया था। हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है द ओल्ड अर्थ। अभी तो हमने न्यू अर्थ का शुरुआत की है, हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो गया कि न्यू अर्थ क्या है। तो ओल्ड अर्थ क्या है फ्रेंड्स, तो उनका एक क्लाइंट उनके पास एनी आती है, और वो उनको ये क्वेश्चन लेके आती है कि मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, मैं यहाँ पे कुछ पर्पस लेके आई हूँ, मुझे पता है, और वो पर्पस मैं पूरा कर नहीं पा रही हूँ, तो मुझे उसका आंसर चाहिए। तो जब वो उनको क्वांटम हीलिंग हीलिंग हिप्नोटिक टेक्निक से ट्रांस में लेके जाती है, तो उनका हायर सेल्फ कहता है कि बहुत जल्द ऐसा टाइम आने वाला है कि एनी को अपना लाइफ का पर्पस कंप्लीट करने का टाइम आ जाएगा, उसने वो सिलेक्ट किया है वो टाइम, तब तक उसको वेट करना पड़ेगा। उसने ऐसा लाइफ चुना है जो बहुत एब्यूजिव है, अनस्टेबल है, उसके पेरेंट्स, उसका जो मैरिज है
बहुत खराब, बहुत chaotic था। तो उसने वो पर्पसली चुना है क्योंकि आगे जाके जो अर्थ पे chaos आने वाला है उसमें वो विथस्टैंड कर सके। तो ऐसा वो टाइम आएगा और वो अपना लाइफ पर्पस पूरा करेंगे। तो फिर डॉलरिस कैनन उसको क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाते हैं कि क्योस यानी क्या होने वाला है अर्थ के ऊपर। तो उनके हायर सेल्फ कहते हैं कि बहुत ज्यादा टर्बुलेंस आने वाला है, लोग मैडनेस में चले जाएंगे, कंफ्यूजन कंफ्यूजन में चले जाएंगे, इधर उधर भागना शुरू कर देंगे वो। तो वो कहते हैं कि वो क्या है एक्चुअल में, आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या मुझे। तो वो कहते हैं कि ये अर्थ अपना फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बदल रही है तो इसकी वजह से भी है, और हम खुद भी अपने ऊपर हमारे ऊपर काम हो रहा है उसकी वजह से भी है। और जो अंधकार यहाँ पे रूल कर रहा है वो भी क्योस क्रिएट करेगा। मीन्स आप सोच सकते हो कितना ज्यादा क्योस रहेगा। तो नेचुरल जो क्योस रहेंगे जैसे वॉल्केनो इरप्शन होगा या सुनामी होगी या बाकी जो नेचुरल कैलामिटीज है वो अर्थ अपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है उसके वजह से होगी। और जो अंधकार यहाँ पे रूल कर रहा है उसको अभी पता है कि वो ये घर छोड़ने वाला है, तो वो आपको फियर के एज तक ढकेल ढकेल देगा। तो वो कैसे ढकेले ढकेल देगा, तो वो आपको इल्यूजन क्रिएट करेगा टेररिज्म का, एक फियर, डिवाइड एंड रूल एक फियर रहता है। या फिर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पोल्यूशन की वजह से हुआ है, वो भी मैनमेड ही है, जिससे जिसकी वजह से सुनामी आ जाएगी। फिर वो डिजीजेस क्रिएट करेंगे, हमने देखा ना कोरोना में कितना भयावह था सब सिचुएशन। तो वो बोलते हैं वो ऐसे डिजीजेस क्रिएट करेंगे जिसको आपने फियर से एक्सेप्ट कर लिया तो उसके सारे सिम्टम्स आपके अंदर आ जाएंगे। पर अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो आप उतना सफर नहीं करोगे। तो हमने देखा है कि कोरोना में कोई कोई लोग बहुत ज्यादा सफर हुए हैं और कोई इजीली उसको पार कर चुके हैं। तो वो ऐसा डिफरेंस क्यों कि जितना हमने एक्सेप्ट किया उस फियर को हम उतना ही उसके अंदर चले जा रहे हैं। तो उन्होंने वॉर्स के बारे में बोला कि बहुत ज्यादा आपको बाहर आप आउटर में देखोगे तो सब केओटिक रहेगा, वॉर चल रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है, सब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। तो वो बोलते बाहर देखो तो पूरा इल्यूजन रहेगा, आपको अपने अंदर झांकना है। तो वो कहती है एनी को कि डॉलरिस कैनन उसको पूछती है कि एनी का फिर पर्पस क्या है इसमें। तो वो कहते हैं कि ये जो सब केओस रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, उसमें वो एज अ पिलर रहेगी। मीन्स आप लोग भी जो काम कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी का, वी आर ऑल द पिलर्स। हम खुद के वाइब्रेशन यानी को दूसरों के ऊपर काम नहीं करना है, उनको खुद को पीस में रखना है, उनको खुद को लव में रखना है। तो शी विल बी लाइक अ पिलर फॉर अदर्स। दूसरे लोग उनको देख के बदल सकते हैं, उनकी एनर्जीज को देख के बदल सकते हैं। तो हमें अपने ऊपर काम करना है, दूसरों के ऊपर काम नहीं करना है। तो वो उन्होंने यहाँ पे अच्छी तरह से उनको बोला है कि ये सब इंडिकेशन है कि ये ओल्ड अर्थ के हैं। तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि ओल्ड अर्थ अभी न्यू अर्थ को जन्म दे रही है, और ये एट एज में आ गया है। यहाँ पे ओल्ड अर्थ, यहाँ पे न्यू अर्थ। तो ये जो सेंटर पॉइंट है वहां पे पूरा केओस हो रहा है। तो वो कहते हैं कि इससे भी ज्यादा उन्होंने आगे जाके कहा है कि आपकी जो सिक्योरिटीज है वो भी कोलैप्स हो जाएंगी, जैसे मैट्रिक्स कोलैप्स होता है उस तरीके से, कि आपके रिलीजियस बिलीफ है गॉड के बारे में या अपने सोसाइटी के बारे में या आपकी सिक्योरिटीज है पूरा कोलैप्स हो जाएंगे और आप कंफ्यूजन में चले जाओगे जो नॉर्मल लोग हैं सभी। और उसके वजह से क्या होगा कि ये जो टाइम है अभी जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन चेंज हुए हैं तो स्पेसशिप दिखना शुरू हो जाएंगे लोगों को। तो वो कहते हैं कि स्पेसशिप खुद अपने वाइब्रेशन चेंज करेंगे हमें दिखाई देगी क्या, तो वो कहते हैं नहीं, एनर्जीज अर्थ पे ऐसी रहेंगी कि ऑटोमेटिकली स्पेसशिप दिखना शुरू हो जाएंगी क्योंकि आपके वाइब्रेशन चेंज हो रहे हैं। तो वो स्पेसशिप देख के भी लोग कंफ्यूजन में चले जाएंगे, तो उनके पूरा बिलीफ बढ़ के जो रहेंगे वो कोलैप्स होंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं कि स्पेसशिप भी दिखते हो और बाहर भी ऐसे लोग रहते हैं। तो ये सब चीजों में आपको एज अ पिलर खड़े रहना है और लोगों को मदद करना है। तो वो
एनी का जो है लाइफ पर्पस है उन्होंने बताया। तो यहाँ पे डॉलरिस कहती है कि ये सब चीजों की जरूरत है क्या, ये सब क्यों क्रिएट हो रहा है। तो उनके हायर सेल्फ कहते हैं कि आपको दिख रहा है ये सब बुरा है करके, पर एक्चुअली ये आपके लिए एग्जाम्स है। आपको ये फियर के एज तक ढकेल देंगे। सपोज आपके अंदर कोई फियर है, डेथ का फियर है, तो कोरोना है, तो आपको वो आप हाईएस्ट फियर को सामने लेके आएगा, जिससे कि आप चुनाव करना है आपको। सपोज ये एक पॉइंट है, ये राइट में जा रहा है रास्ता और ये लेफ्ट में जा रहा है, तो ये राइट में जाने वाला जो है वो हेट्रेड, एंगर, वो सब लोअर इमोशंस के हैं और फियर वाले रास्ते हैं। और ये जो जा रहा है इस साइड, ये पूरा लव, पीस, जॉय, दया, क्षमा, शांति आप बोल सकते हो, उससे भरा हुआ है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये चुनाव का पॉइंट। तो इसको उन्होंने पॉइंट बोला है जहां पे आपको चुनाव करना है। और जब आप चुनते हो आपको ये साइड जाना है वो साइड जाना है, तो इसको कट ऑफ पॉइंट बोला है कि आप कट हो जाते हो। फिर आप को ओल्डर जाना है या न्यू अर्थ, ऐसे हो जाता है। तो ये आपके अंदर है, आपके इमोशन। आप ओल्ड अर्थ में जा रहे हो, आप न्यू अर्थ में जा रहे हो। आपके अंदर जॉयफुल, हैप्पी और वो सब इमोशंस रहेंगे, तो वो दर्शाते हैं कि आप न्यू अर्थ में जा रहे हो। आपके वाइब्रेशन लो है, तो वो दर्शाते हैं कि आप ओल्ड अर्थ में जा रहे हो। तो वो कह रही है कि यहाँ पे आपको ये देखना नहीं है कि बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है। अगर आप उसमें कॉटअप हो जाएंगे तो आपके वाइब्रेशन लो हो जाएंगे। फिर डॉलरिस उनको कहती है कि क्या अभी मैं जिन क्लाइंट के साथ डील कर रही हूँ वो सभी हीलर्स है, तो अभी ये टाइम है क्या कि हीलर्स को अर्थ पे आना है और सबको हील करना है। तो डॉलर्स कहती है कि हीलर्स का तो वो काम ही है, पर वो अपने खुद के एक्सपीरियंस के लिए आए हैं, खुद का लेसन लर्न करने के लिए आए हैं। तो काफी सारे लोग अर्थ पे ये टाइम में एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है, ऐसा उन्होंने इनडायरेक्टली बोला है अर्थ के ऊपर, कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है एक्चुअली कि ये सब अर्थ पे हो रहा है। फिर डॉलरिस उनको पूछती है कि हमारे फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी आएंगे क्या। तो उनके हायर सेल्फ बोलते हैं हाँ, बहुत ज्यादा फिजिकल सिम्टम्स आएंगे, पर वो कंटिन्यू नहीं रहेंगे, वो सबसाइड भी होते चले जाएंगे। तो वो फिजिकल सिम्टम्स दो चीजों की वजह से होंगे। एक रहेगा अपना कर्मास रहेंगे। दूसरा रहेगा कि हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, हम खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजों की वजह से जो ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, एनर्जी ब्लॉकेजेस, वो आपको फिजिकल सिम्टम्स में लेके जाएंगे। तो ये जो ओल्ड अर्थ का यहाँ पे उन्होंने बताया है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट इसमें। ये चैप्टर है अबाउट द, उनके दो तीन क्लाइंट होते हैं। जस्ट अ मिनट फ्रेंड, मैं देख लेती हूँ कुछ मिस तो नहीं हो रहा। ओके, तो ये ओल्ड वर्क के बारे में बताया है कि हमें कैसे चूज करना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें उन्होंने ओल्ड अर्थ का फ्यूचर के बारे में बताया है। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज डाले हैं कि अब अगर हमने चुना ये रास्ता जो है ट्रेड लोअर वाइब्रेशन का है, तो उसमें ओल्ड अर्थ का फ्यूचर क्या रहेगा। तो उनके कुछ क्लाइंट रहते हैं जिसका नाम जेनिसी है। उनको वो जब हिप्नोथेरेपी करती है, तो वो जेनेसी कहती है कि मैं 23-25 में चली गई हूँ अभी। तो वो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो 23-25 में। तो वो कह रही है कि मैं एक आउटर स्पेस में हूँ, मैंने पूरा स्पेस सूट पहना हुआ है और मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ। किस चीज के इंस्ट्रक्टर हो आप। तो वो कहती है कि मैं कुकीज ग्रो कर रही हूँ। तो ये कुकीज आप आउटर स्पेस में क्यों ग्रो कर रहे हो। तो वो बोल रहे हैं
खाने के लिए हम मैं फार्मिंग कर रही हूँ यहाँ पे, और वो कैसी करनी है फार्मिंग इसका इंस्ट्रक्शन मैं दे रही हूँ। तो बोले फिर अर्थ के ऊपर फार्मिंग क्यों नहीं हो रही है? तो वो बोल रही है कि मैं एक लिफ्ट जैसा है, तो लिफ्ट में बैठ बैठ के ये सब सूट पहन के कैप्सूल में जाती हूँ और वहां पे ये फार्मिंग करती हूँ, क्योंकि अर्थ पे अभी पूरा डिस्ट्रक्शन है, उसका सरफेस बचा ही नहीं है फूड ग्रो करने के लिए। तो आप सोच सकते हो फ्रेंड, अगर आपने लोअर वाइब्रेशन का रास्ता चुना तो हम ओल्ड अर्थ पे जाएंगे, और जहाँ पे ये फ्यूचर रहेगा, ये एक टाइमलाइन जैसा है, अगर हमने ये चुन लिया तो ये हमारी रियलिटी रहेगी, और अगर हमने वो रास्ता चुना तो हमारी रियलिटी पूरी डिफरेंट रहेगी। तो ये जस्ट एक टाइमलाइन शिफ्ट हम कह सकते हैं। तो वो कहती है कि हम लोग सब फूड अपना आउटर स्पेस में ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि नीचे पूरा लैंड फॉर्म डिस्ट्रॉय हो गए हैं, गीजर जैसे विस्फोट हो रहे हैं अर्थ की सरफेस पे, वो जो 50-50 फीट्स है, और जो लिवेबल लैंड है वो बहुत थोड़ा है, और उसके लिए लोगों में वॉर चल रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको इनके बीच वॉर हो रहे हैं लिवेबल लैंड के लिए, और हालत बहुत ही खराब है। तो वो कहती है कि फिर आप कैसे जी रहे हो इसमें, ऐसे एनवायरनमेंट में? तो वो कहती है मैं अभी ह्यूमन नहीं हूँ, तो ह्यूमन जो है वो ऐसे एटमॉस्फेयर में सरवाइव नहीं करते हैं, तो मैं एक हाइब्रिड हूँ। तो ये जो ईटीज है, ग्रे वाले ईटीज, इनका म्यूटेशन ह्यूमन के साथ होके मैं बनी हूँ, हम लोग हाइब्रिड बने हैं, जो सरवाइव कर रहे हैं अभी अर्थ पे, अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन भी ऐसे एटमॉस्फेयर में सरवाइव ही नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हम समझ सकते हैं कि अगर हमने गलत चुनाव किया तो हमारा अर्थ का फ्यूचर ये होगा कि हमें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा हमारे अर्थ के ऊपर। तो उन्होंने ये एक क्लाइंट का एग्जांपल दिया है, वो बोल रहे हैं और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके माध्यम से मुझे पता चला कि बस आउटर स्पेस में फार्मिंग नहीं हो रही है, अंडर वाटर फार्मिंग कर रहे हैं वो फ्यूचर में जाके, वो अंडरग्राउंड फार्मिंग कर रहे हो, आप देख सकते हैं ये पिक्चर्स मैंने डाले हैं यहाँ पे। तो अर्थ पे सरफेस ही बचा नहीं है सब चीजें करने के लिए। तो बहुत बुरा हाल अर्थ पे, अगर हम ओल्ड अर्थ पे जाएंगे तो उसका ऐसा हाल रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर उन्होंने दिया है द अर्लियर शिप। फ्रेंड्स, ये हमने अब तक देखा, हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि एक हमें चुनाव का पॉइंट आया है जहां पे हम 5D अर्थ पे जा रहे हैं और 3D अर्थ पे जा रहे हैं, क्या चुन रहे हैं उसके ऊपर है हम कि कौन सा वाइब्रेशन हम चुन रहे हैं, अच्छा या बुरा। तो ये जो चैप्टर है वो अर्लियर शिफ्ट उन्होंने कहा है यहाँ पे, मींस अब जो शिफ्ट हो रहा है अर्थ के ऊपर उससे पहले कभी हुआ था। तो वो पहले का टाइम कौन सा था? तो वो कहते हैं जो मायान संस्कृति थी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिरामिड है,